हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास है एवरेज औसत। एवरेज औसत का क्लास है। औसत में आज का जो टॉपिक रहेगा, औसत एवरेज में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा गैपिंग की स्थिति पर आधारित का प्रश्न रहेगा। इससे पहले चले थे से पूरे ग्रुप पर आधारित का प्रश्न बताए थे, फिर बताए शेष ग्रुप का आधारित का प्रश्न बताए। अब चलेंगे गैपिंग की स्थिति पर आधारित का प्रश्न रहेगा। गैपिंग की स्थिति पर इसमें देखना है, इसमें गैपिंग की स्थिति रहेगा, दिया रहेगा कि कुछ संख्या प्रथम का आगे का कुछ संख्या दे देगा, फिर पीछे का कुछ संख्या दे देगा, बीच में जो गैपिंग रहेगा ना उसके आधार पर बताया जाएगा, उसका औसत पूछा जाएगा। तो इसको जो हल करना है, इसको जब गैपिंग की स्थिति का जो प्रश्न रहेगा इसमें यह देखना है कि जो पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या गैपिंग है कि नहीं ये पता करना है। अगर गैपिंग है तो प्रश्न का हल होगा, अगर गैपिंग नहीं रहेगा तो प्रश्न का हल नहीं होगा। तो इसमें देखना है, जैसे इसमें देखिए एग्जांपल में दिया हुआ है, एग्जांपल में क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 26 है। 5 संख्याओं का औसत 26 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 7 है। तो तीसरी संख्या क्या है? तो इसमें देखिए 5 संख्या दिया हुआ है, इसका गैपिंग पता कीजिए। तो इसमें देखिए 5 संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 और 5। ये 5 संख्या दिया हुआ है, 5 संख्या दिया हुआ है, 5 संख्या दिया हुआ है। इसमें प्रश्न में कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 26 यानी पूरे पांचों संख्या का औसत 26 है। इसमें कह रहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है। तो प्रथम 2 संख्या कौन हो जाएगा? इधर से प्रथम इधर से शुरू होता है तो ये प्रथम 2 संख्या हो गया। ये प्रथम 2 संख्या का औसत 30 दिया हुआ है, तो इसको कहेंगे प्रथम 2 संख्या। प्रथम 2 संख्या, इसको कहेंगे प्रथम 2 संख्या। अब कह रहा है प्रश्न में कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 7 है। अंतिम 2 संख्या, तो अंतिम में 2 संख्या ये हो गया, ये हो जाएगा अंतिम 2 संख्या। अंतिम 2 संख्या, ये हो जाएगा अंतिम 2 संख्या। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, तो तीसरी संख्या देख रहे हैं, तीसरी संख्या गैपिंग है, इसका नहीं दिया हुआ, इसी का पता करना है। गैपिंग है, इधर 2 संख्या दिया हुआ, इधर 2 संख्या दिया हुआ, बीच का खाली है, ये खाली है इसका, तो इसको कहेंगे तीसरी संख्या। तीसरी संख्या, तीसरी संख्या, ये होगी आपका तीसरी संख्या। तो इसी को पता करना, अगर गैपिंग रहेगा, प्रश्न में दिया रहेगा, जिसको बारे में पूछेगा उसको पता करना है कि अगर वो गैपिंग है तो प्रश्न का हल होगा, अगर नहीं दिया रहेगा, गैपिंग नहीं रहेगा तो प्रश्न का हल नहीं होगा। जैसे इस इधर से बोलता प्रथम 2 संख्या, पीछे अंतिम से 3 संख्या बोलता, तो इसमें गैपिंग नहीं रहता, तो इसका हल तो नहीं होता। इधर का भी दे दिया होता एवरेज, इधर का भी एवरेज दे दिया होगा, टोटल का भी एवरेज दिया होगा, तो प्रश्न हल होगा नहीं, सबका तो पते रहेगा। इसलिए जिसका पूछेगा उसको गैपिंग पता करना कि गैपिंग है कि नहीं है। तो इसमें देखिए तीसरी संख्या गैपिंग है, तो इसलिए इसको तीसरी संख्या बोलेंगे। इसको हल करेंगे, पर ये जो प्रश्न गैपिंग की स्थिति वाला जो प्रश्न रहेगा, इसको ये हल होगा शेष ग्रुप के आधारित पर हल होगा। शेष ग्रुप की तरह ये प्रश्न का हल करेंगे, उसी प्रकार से ये हल होगा। जिस तरह से शेष ग्रुप का प्रश्न का हल करते थे उसी तरह से इसको भी हल होगा। तो चलिए अब देखते हैं, इसको बना कर देखते हैं, एग्जाम्पल को बनाते हैं, किस तरह से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ये भी शेष ग्रुप की तरह ही बनेगा प्रश्न को। तो इसमें क्या कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 26 है। 5 संख्याओं का, तो इधर कुल होता था, लिखते थे कुल संख्या, कुल संख्या, और नीचे में यहाँ संख्या होता था और नीचे औसत होता था, औसत होता था। तो क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 26 है, तो संख्या ऊपर में लिखते थे, औसत नीचे में लिखते थे। शेष ग्रुप में इसी तरह से लिखते थे। तो 5 संख्या दिया हुआ, उसका औसत 26 दिया हुआ। फिर प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत, प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो प्रथम 2 संख्या, प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। फिर प्रश्न में कह रहा अंतिम 2 संख्याओं का, तो अंतिम 2 संख्याओं का, अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, 7 लिख देंगे।
अब फिर कह रहा है तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या तो सिर्फ एक संख्या बचा है, दो दो चार संख्या हो गया, टोटल 5 संख्या दिए हुए, तो 4 संख्या हो गई, 4 संख्या का औसत दिया हुआ है, 5वां संख्या का अंतिम का पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या, तीसरी संख्या निकालना है। तो तीसरी संख्या कितना संख्या बचा, एक संख्या बचा, इसका मान निकालना। तो ये जो तीसरी संख्या है यही तो मेरा गैपिंग है, यही तो गैपिंग ने है, इसी को तो मान निकालना है। तो क्या करते थे, तीसरी संख्या का औसत के लिए निकालेंगे तीसरी संख्या, तीसरी संख्या का कितना हो जाएगा 26, इसका मानते थे 26 हम मानते थे कि मान लिया जाए 26 में इसका एवरेज है टोटल का। तो इसमें देखना है कि प्रथम जो दो संख्या है, तो औसत का मतलब होता है कि बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए, सभी का बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 26 है, 26 से ये कितना ज्यादा है, 30, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है तो माइनस में होगा, कितने संख्या के साथ ज्यादा है, 2 संख्या के साथ ज्यादा है, 2 से गुना होगा। फिर 26 से ये देखेंगे कम है कि बेसी है, कम है, कितना कम है, 19 कम है, 19 कम है तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 19 कितने संख्या के साथ कम है, 2 संख्या के साथ कम है, 2 से गुना हो जाएगा। और जिसका मान निकालना रहता था उसी से हम भाग देते थे, जिसका मान निकालना रहेगा, गैपिंग का मान निकालना, उसी से भाग पड़ जाता है। शेष ग्रुप में भी इसी तरह से होता था कि जिसका मान निकालना रहता था उसी को भाग में करते थे। तो कितना हो जाएगा ये 26 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस में होगा, 19 दूनी 38 प्लस में रहेगा, तो घटेगा ये 38 में से 8 घटेगा तो कितना होगा 30 बचेगा, तो 30 यहाँ हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 56, इसका आंसर 56 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 56 होगा। इस तरह से यानी ये देखना है कि जिसको पूछ रहा है वो गैपिंग है कि नहीं है, अगर गैपिंग है तो इस तरह से प्रश्न को हल कर लेंगे, ये शेष ग्रुप की तरह ही प्रश्न को हल किया जाएगा। तो चलिए अभी प्रश्न को चलते हैं, एग्जाम्पल से समझ लिया, प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न में देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न में समझते हैं, प्रश्न से समझते हैं। प्रश्न में कह रहा है 1 नंबर प्रश्न में, 1 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि 45 संख्याओं का औसत 23 है, 45 संख्याओं का औसत 23 है, उनमें पहले 22 संख्याओं का औसत 18 है, अंतिम 22 संख्याओं का औसत 21 है, तो 23वें परिणाम का मान क्या होगा, 23वें परिणाम का मान क्या होगा। तो इसमें टोटल संख्या दिया हुआ 45, कुल संख्या, ऊपर में संख्या हो जाएगा, नीचे में औसत लिखते हैं, टोटल 45 परिणाम है, 45 परिणाम का औसत कितना है 23 दिया हुआ है, टोटल 45 परिणाम है उसका औसत दिया हुआ है 23 दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि पहले 22 का औसत, पहले 22 परिणाम का औसत कितना हो जाएगा 18 दिया हुआ है, अंतिम 22 परिणाम का औसत, 21 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है। तो टोटल परिणाम मेरा 45 दिया हुआ है, उसमें 22 और 22 44 परिणाम का दे दिया है, तो एगो बाकी है गैपिंग जो है। तो क्या कर रहा है 23वें परिणाम का मान निकालने के लिए बोल रहा है, यही गैपिंग हो जाएगा, यही। तो कितना बचा, एक बचा, एक का एक गैपिंग बचा, एक बचा, जिसे देखिए इधर से चलिएगा 1 2 3 4 5, इधर से चलिएगा तो यहाँ 22 तक दिया हुआ है, प्रथम 22 परिणाम का, तो 22 तक तो आ जाएगा। फिर क्या चलेगा 23 24, फिर चलेगा इधर से कितना जाएगा 44 45, इतना परिणाम जाएगा। तो कह रहा है कि प्रथम 22 परिणाम का औसत 18 है, यहां से चलिएगा तो यहां तक आइएगा,
ये प्रथम 22 परिणाम हो गया। 22 परिणाम का औसत 18 दिया हुआ है। फिर अंतिम से 22 का रहा है, अंतिम से 22 परिणाम का, तो अंतिम से यहां से 24 से 45 जाइएगा तो अंतिम से 22 परिणाम इधर भी हो जाएगा। 22 परिणाम का औसत 21 दिया हुआ, तो 23वें परिणाम जो पूछ रहा है यही न बचा, 23वें परिणाम तो यही बचा, तो इसी का मान निकालना, वही लिखे 23वें परिणाम का मान बताइए। तो 23वें परिणाम प्रश्न में निकालने के लिए बोल रहा है कि 23वें परिणाम का मान बताइए। तेईसवें परिणाम का औसत क्या हो जाएगा, तो इसको मानते थे 23 प्लस, अब ये देखते थे कि 23 से ये 18 कम है कि बेसी है, तो 23 से 18 कम है, कितना कम है, 5 कम है, 18 5 23, 5 कम है, 5 कम है तो पॉजिटिव में होगा, कम है तो पॉजिटिव में होगा। कितने संख्या के साथ कम है, 22 संख्या के साथ कम है, इसमें 22 से गुना हो जाएगा, फिर प्लस होता था, फिर 23 से ये देखेंगे 21 कम है कि बेसी है, तो 23 से 21 कम है, कितना कम है, 2 कम है, कितने संख्या के साथ कम है, 22 संख्या के साथ कम है, 22 संख्या के साथ कम है। अब जिसका मान निकालना रहता है उससे भाग पड़ता है, तो कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 23 प्लस कितना हो जाएगा भाई, 25 होतल से 110 और 44 कितना हो जाएगा, 110 और 44, 110 और 44 154, 154 होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 2 7 177 हो जाएगा। 23वें परिणाम का औसत 177 हो जाएगा। तो इस तरह से 1 नंबर का कर लीजिएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि एक परीक्षा फल का औसत 18 है, एक परीक्षा 2 नंबर में कह रहा है कि 25 परीक्षा फल का औसत 18 है, 25 परीक्षा फल का औसत 18 है, प्रथम 12 का औसत 14 है, प्रथम 12 का औसत 14 है तथा आखिरी 12 का औसत 17 है, आखिरी 12 का औसत 17 है, तो 13वां परीक्षा फल कितना है, 13वां परीक्षा फल कितना है। कुल 25 है, ऊपर में संख्या होता है और नीचे में औसत होता है, नीचे में औसत होता है, तो कह रहा है 25 परीक्षा फल का औसत 18 है। प्रथम प्रथम कह रहा है कि 12 परीक्षा फल का औसत 14 है, 12 परीक्षा फल का औसत 14 है। अंतिम अंतिम 12 परीक्षा फल का कितना औसत दिया है, 17 दिया है, 17 दिया है। अब पूछ कर रहा है कि 13वां परीक्षा फल निकालना है, 13वां, तो गैपिंग तो यही न हो जाएगा, गैपिंग कितना 1 है, इसका मान निकालना है हमको, इसी का मान 13वां का निकालना है। 13वां परीक्षा फल, 13वां परीक्षा फल, तो क्या हो जाएगा, 18 लिखते थे प्लस इसको लेते थे, इससे देखना ये कितना कम है, 18 से 14 कितना कम है, 4 कम है तो पॉजिटिव में रहेगा, प्लस में रहेगा 4, कितने संख्या के साथ कम है, 12 संख्या के साथ कम है, प्लस 18 से 17 कम है, कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है, कितने संख्या के साथ कम है, 12 संख्या के साथ कम है, और जिसका गैपिंग का मान निकालना है उसी से भाग हो जाता है, उसी से भाग हो जाता है। शेष ग्रुप में संख्या को काटते थे, इसमें संख्या को नहीं काट रहे क्योंकि संख्या नहीं कटेगा, कटेगा तो तीनों को काटना है, तो ये 1 हो जाता है, यहाँ 12 हो जाता है, तो इसको 1 से काटिएगा तो 1 ही रह जाएगा, फिर 12 रह जाएगा, यहाँ फिर 12 रह जाएगा, यहाँ 25 रह जाएगा, तो इसलिए संख्या नहीं कट रहा है, तो इसलिए नहीं इसमें काट रहे हैं। ऐसा नहीं कि शेष ग्रुप में संख्या को काटते थे, यहाँ भी संख्या काट दी, संख्या को जब काटिएगा तो तीनों कटना चाहिए, टोटल संख्या कटना चाहिए वही डिजिट से,
जिस डिजिट से हम काटेंगे इसको काटेंगे, वही डिजिट से भी कटे, वही डिजिट से भी कटे, वही डिजिट से भी कटना चाहिए, तब काटिएगा। इसमें तो संख्या कट नहीं रहा है, इसलिए संख्या को नहीं काट रहे हैं। तो इसमें कितना हो जाएगा 18 प्लस कितना हो जाएगा 12 चौका 48 और 12 48 12 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 78। इसका आंसर 78 हो जाएगा। तो 2 नंबर का हो गया। 3 नंबर में कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 26 है। 5 संख्याओं का औसत 26 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 7 है। तो तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या है? कुल संख्या औसत कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 26 है। 5 संख्याओं का औसत 26 है। प्रथम 2 संख्याओं का औसत 30 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। 7 दिया हुआ है। तो तीसरी संख्या यही तो गैपिंग हो गया। गैपिंग हो गया, इसी का मान निकालना है। एक गैपिंग है, इसी का मान तो निकालना है। तो तीसरी संख्या निकालिए। तीसरी संख्या कितना हो जाएगा 26 प्लस 26 से 30 ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है माइनस में होगा। कितने संख्या के साथ ज्यादा है? 2 संख्या के साथ ज्यादा है। प्लस 26 से 7 कम है। कितना कम है? 19 कम है। 19 कम है। कितने संख्या के साथ कम है? 2 संख्या के साथ कम है। जिसका मान निकालना है उससे भाग पड़ जाता है। तो कितना हो जाएगा 26 प्लस कितना हो जाएगा 19 दूना 38 और 8 30 बचेगा इसमें। तो 30 कितना होगा 56 इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर 3 नंबर का 56 होगा। 4 नंबर में कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 21.8 है। 10 संख्याओं का औसत 21.8 है। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 है। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 23 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 23 है। तो छठी संख्या का मान बताइए। छठी संख्या का मान बताइए। तो कुल संख्या दिया हुआ है 10। कुल संख्या दिया हुआ है 10। 10 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 21.8 दिया हुआ है। 21.8 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है प्रश्न में अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 दिया हुआ है। पहले अंतिम से दिया है। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 15 दिया हुआ है। 15 दिया। फिर दिया हुआ प्रथम 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 23। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 23 दिया हुआ है। तो कह रहा है छठी संख्या। छठी संख्या यही तो गैपिंग है। छठी संख्या एक संख्या बचा। 5 4 9 10 में से 9 संख्या का दे दिया। एक संख्या बचा है, इसका मान निकालना है। तो छठी संख्या का मान निकालिए। छठी संख्या कितना हो जाएगा 21.8 प्लस इससे ये कितना कम है 21.8 से 15 कितना कम है? ये कम है 6 कम है। 6.8 कम है। पॉजिटिव में होगा तो 6.8 कम है। कितने संख्या के साथ? 4 संख्या के साथ कम है। प्लस 21.8 से 23 बेसी है कि कम है? तो ज्यादा है। 21.8 से 23 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? ज्यादा है। तो माइनस में होगा तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस और माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। कितना कम है
1.2 कम है, कितने संख्या के साथ? 5 संख्या के साथ कम है। अब भाग में जिससे मान निकालना है उससे भाग पड़ जाता है, तो कितना होगा? 21.8 प्लस ये कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 के 2 बाकी 3 24 और 3 27, एक अंक के बाद पॉइंट, और ये कितना हो जाएगा? माइनस, ये 6 हो जाएगा। 12 पचे 60, 60 में पॉइंट एक अंक के बाद पॉइंट पड़ेगा तो 6.0 हो जाएगा, ये भाग 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 21.8 प्लस 27 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 21, और पॉइंट के जगह 0.2 हो जाएगा तो 21.2 कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42 और 1 43, इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 43 हो जाएगा। तो इस तरह से 4 नंबर का हो गया। 5 नंबर में कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 61 है। 5 संख्याओं का औसत 61 है। पहली और तीसरी संख्या का औसत 69 है, और दूसरी और चौथी संख्या का औसत 69 फिर इसी में भी दिया है। तो पांचवी संख्या क्या है? पांचवी संख्या क्या है? तो यहाँ कुल टोटल दिया हुआ है, ऊपर में संख्या हो जाएगा और नीचे में औसत हो जाएगा। औसत हो जाएगा। टोटल कितना? 5 संख्या दिया हुआ है, टोटल 5 संख्या दिया हुआ, इसका औसत 61 दिया हुआ है, 61 दिया हुआ है। कह रहा है पहली और तीसरी संख्या, पहली और तीसरी संख्या कितना संख्या होगा? 2 संख्या हो गया। 2 का औसत कितना दिया हुआ है? 69 दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है दूसरी और चौथी संख्या का दिया हुआ है, दूसरी और चौथी संख्या का दिया हुआ है, दूसरी और चौथी संख्या का दिया हुआ है। ये भी 2 संख्या हो गया, 2 संख्या हो गया। दूसरी और चौथी का भी 69 ही दिया हुआ है। पांचवी संख्या का निकालने के लिए बोल रहा है। कितना होगा? 1 संख्या होगा, इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो गैपिंग तो यही न हो जाएगा, ये गैपिंग हो गया। तो यहाँ पांचवी संख्या निकालिए। पांचवी संख्या का औसत निकालिए। तो पांचवी संख्या क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 61 प्लस 61 प्लस 61 से कितना ज्यादा है? 61 से ये कितना 69 कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, तो माइनस में होगा। 8 कितने संख्या के साथ ज्यादा है? 2 संख्या के साथ ज्यादा है, 2 संख्या के साथ ज्यादा है। फिर प्लस होगा, तो फिर 61 से 69 कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है, ज्यादा है तो ज्यादा है तो माइनस में होगा। 61 से 69 ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा रहता है तो माइनस में होता है। तो यहाँ प्लस है और फिर माइनस आ गया, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ इसलिए माइनस का चिन्ह पड़ा, माइनस हो गया। कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। कितना संख्या के साथ ज्यादा है? 2 संख्या के साथ ज्यादा है, और जिसका मान निकालना रहता है उससे भाग पड़ जाता है। तो कितना हो जाएगा? 61 प्लस 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, दोनों माइनस में है, तो माइनस कितना हो जाएगा? 16 16 माइनस 32 हो जाएगा। माइनस 32 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस 32 हो जाएगा। कितना होगा? 11 में 2 गया 9, यहाँ 5, 5 में से 3 गया 2, इसका आंसर 29 हो जाएगा। पांचवी संख्या 29 हो जाएगा। 6 नंबर का, 6 नंबर में कह रहा है कि 100 छात्रों का औसत भार 32 किलोग्राम है। 100 छात्रों का औसत भार 32 किलोग्राम है। पहले 49 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। पहले 49 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है तथा अंतिम 50 छात्रों का औसत भार 34 किलोग्राम है। तो 50वें छात्र का औसत भार क्या होगा? 50वें छात्र का भार किलोग्राम में बताइए। तो इसमें देखिए यहाँ कुल संख्या हो जाएगा, संख्या नीचे में औसत होता है। तो टोटल जो दे रहा है छठा में, इसमें कह रहा है कि 100 छात्रों का औसत भार 32 किलोग्राम है।
100 छात्र है, इसका औसत भार 32 किलोग्राम है। फिर प्रश्न में कह रहा है कि पहले 49 छात्र का औसत भार 30 किलोग्राम है, 30 किलोग्राम है। फिर प्रश्न में कह रहा है अंतिम 50 छात्र का औसत भार कितना दिया हुआ है? 34 किलोग्राम, 34 किलो दे रहा है। तो फिर कह रहा है 50 में ये गैपिंग हो जाएगा, कितना बचा? एक बचा। 100 गो टोटल दिया हुआ है, इधर 49 और 50 कितना हो गया? 99 छात्र का दे दिया, एगो का बच रहा है तो गैपिंग है, इसका मान हमको निकालना है। तो प्रश्न में कह रहा है 50वें छात्र का किलोग्राम, 50वें छात्र का भार निकालना है। 50वें छात्र का भार, 50वें छात्र का भार कितना हो जाएगा? 32 प्लस 32 से 30 कितना कम है? 32 से 30 कम कितना है? ये भी केजी में है। 32 से 30 कितना है कम? 2 कम है, कम है तो पॉजिटिव में होगा। 2 गुने कितना हो जाएगा? 49 संख्या के साथ कम है। 32 से 30 2 कम है, कितने संख्या के? 49 संख्या के साथ कम है, 49 से गुना हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। 32 से 34 ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो माइनस में होगा, तो अगर माइनस में लिखेंगे तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस लिख देते हैं। कितना हो जाएगा? 2 ज्यादा है, कितने संख्या के साथ ज्यादा है? 50 संख्या के साथ ज्यादा है, जिसका मान निकालना है उससे भाग पड़ जाता है, गैपिंग से भाग पड़ जाएगा जिसका मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 32 प्लस कितना हो जाएगा? 49 दूनी 98, 49 दूनी 98 और 100, तो 98 पॉजिटिव में है और 100 निगेटिव में है, तो कितना हो जाएगा? 98 में 100 घटाएंगे तो कितना होगा? -2 होगा। तो माइनस अगर 2 करते हैं यहाँ, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। -2 कितना हो जाएगा? 30 केजी हो जाएगा, 30 केजी इसका आंसर हो जाएगा। 50वें छात्र का भार जो हो जाएगा वो 30 केजी हो जाएगा। तो ये 6 नंबर का हो गया। 7 नंबर में कह रहा है कि 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 73.5 है। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 73.5 है। सबसे बड़ा पूर्णांक 108 है और सबसे छोटा पूर्णांक 29 है। शेष 2 पूर्णांकों के बीच का अंतर 15 है। शेष 2 पूर्णांकों के बीच का अंतर 15 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शेष 2 पूर्णांकों में से छोटा पूर्णांक है? तो इसमें देखिए कुल टोटल संख्या दिया हुआ है 4 को, कुल संख्या औसत, टोटल संख्या दिया हुआ है 4, टोटल 4 दिया हुआ है, इसका औसत दिया हुआ है 73.5, 73.5 दिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ा पूर्णांक जो है वो 108 है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक 1 है, तो बड़ा पूर्णांक एक संख्या है जो ये 108 है। एक संख्या सबसे बड़ा पूर्णांक जो है वो एक संख्या है जो 108 है। उसके बाद कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक जो है वो 29 है। तो छोटा भी एक बड़ा पूर्णांक हो जाएगा। 4 संख्या दिया हुआ है, 4 संख्या दिया हुआ है, तो एक सबसे बड़ा पूर्णांक है जिसका मान 108 है, 108 है, इसका मान 108 है। फिर कह रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक, यहां मान लिए कि सबसे छोटा पूर्णांक है, इसका मान 29 दिया हुआ है, 29 दिया हुआ। तो एक छोटा पूर्णांक सबसे छोटा जो एक ही संख्या होगा, सबसे बड़ा 4 संख्या दिया हुआ है, 4 संख्या दिया हुआ है। 4 संख्या में तो एक सबसे बड़ा होगा और एक संख्या सबसे छोटा होगा, यही तो होगा। तो वही संख्या 1 हो लिखे हैं, एक संख्या लिखे,
तो सबसे बड़ा पूर्णांक 108 है। सबसे छोटा पूर्णांक कितना दिया हुआ है प्रश्न में? सबसे छोटा पूर्णांक दिया हुआ है 29, इसका 29 दिया हुआ है। अब प्रश्न में कह रहा है कि शेष दो पूर्णांक जो है, शेष जो ये दो पूर्णांक है, ये जो दोनों शेष पूर्णांक है, ये जो दोनों शेष पूर्णांक है, इसमें कह रहा है कि शेष दो पूर्णांकों के बीच का अंतर 15 है। ये दोनों जो पूर्णांक है, इसके बीच के अंतर जो है 15 का अंतर है। ये दोनों जो अंक है, ये अंक होगा, कुछ ये अंक होगा, ये दोनों अंक के बीच का अंतर है 15 है। ये दोनों अंक के बीच का अंतर 15 है। तो 15 के अंतर तो बहुत सा प्रश्न है, बहुत सा कोई अंक है जो कि 15 के अंतर में आएगा, बहुत सा अंक आएगा जो कि 15। ये निश्चित नहीं किया कि 2 अंक का है कि 3 अंक का है कि 1 अंक का है कि 4 अंक का। 1 अंक का तो अंतर नहीं होगा, निश्चित अंक तो दिया नहीं इसमें। तो 2 अंक का ये है, 3 अंक का ये है कि कितने अंक का है, ये निश्चित नहीं किया। सिर्फ बोला है कि शेष दो जो अंक है, ये दोनों के अंक के बीच का अंतर 15 है। दोनों अंक के बीच का अंतर 15 है। तो इसमें कह रहा है कि छोटा पूर्णांक, तो निम्नलिखित में से कौन सा शेष दो पूर्णांकों में से सबसे छोटा पूर्णांक है? अब ये दोनों जो पूर्णांक बचा है, इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन है। इसमें पूछ रहा है, ये दोनों में पूछ रहा है। एक तो सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है, लेकिन ये दोनों अंक में कह रहा है कि सबसे छोटा अंक कौन है। दोनों के अंतर 15 का दिया हुआ है। तो अंतर जब हमको 15 का दिया है, तो ये बड़ा और छोटा मान निकालने के लिए क्या दिया जाता है? पहले योग निकालना पड़ेगा। अंतर तो हमको दिया हुआ है, अब हम इसको प्रश्न में निकालना क्या है? हमको योग निकालना है, योग निकालना पड़ेगा। तो योग निकालेंगे तब न, योग बड़ा मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं? योग और अंतर को जोड़कर 2 से भाग देते हैं तो बड़ा मान निकलता है। छोटा मान निकालने के लिए क्या करते हैं? योग और अंतर में घटाकर 2 से भाग देते हैं, तब छोटा मान निकलता है। तो हमको अंतर प्रश्न में दिया हुआ, योग हमको निकालना पड़ेगा। तो यहां से योग निकालिए, पहले प्रश्न में योग निकालिए। तो यहाँ प्रश्न में योग निकालेंगे। तो योग बराबर क्या होता है? औसत गुने संख्या होता है। योग बराबर औसत गुने संख्या होगा। तो पहले हम औसत निकालेंगे तब नहीं योग निकलेगा, तो इसलिए औसत निकालिए। तो यहाँ कितना बच गया? तो शेष बचा 2 संख्या। यहाँ शेष 2 संख्या तो दे दिया, 1 2 1 1 2 संख्या, टोटल संख्या 4 है। तो शेष कितना बच गया? 2 संख्या बच गया। ये गैपिंग हो जाएगा, इसी का मान हमको निकालना है, तो निकालिए इसमें शेष 2 पूर्णांक का औसत, शेष 2 पूर्णांक का औसत निकलेगा। कितना हो जाएगा? 73.5 प्लस 73.5 से 108 कितना ज्यादा है? 73.5 से 108 इस तरह से नहीं निकालिए, इसको गुना कर दीजिए डायरेक्ट। ये दोनों को गुना कीजिए, और ये टोटल मान निकलेगा। टोटल मान में अगर ये दोनों घटा देंगे, जोड़कर ये दोनों को घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। 4 मान टोटल है, और ये दोनों को घटा देंगे तो जो बचेगा शेष, इसका मान आ जाएगा 2। टोटल 4 मान है, उसमें 2 को घटा देंगे तो शेष का मान आ जाएगा। तो इसलिए इस तरह से कीजिए। ये कितना हो जाएगा? 4 गुने 73.5, ये टोटल मान आ गया। औसत गुने संख्या, योग निकालना है तो औसत गुने संख्या हो जाएगा, ये निकल गया। तो डायरेक्ट योग निकालिए इसका। ये औसत में शेष 2 पूर्णांकों का योग हमको निकालना है। तो योग निकालना है तो क्या हो जाएगा? औसत गुने संख्या हो जाएगा। तो योग बराबर क्या होता है? औसत गुने संख्या। तो संख्या ये दिया हुआ, औसत ये दिया, टोटल गुना किया तो योग निकल गया, टोटल योग। और टोटल योग में अगर ये दोनों का योग हम घटा देंगे, तो नहीं, दोनों का योग निकल जाएगा, ये दोनों का योग निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? इसको घटाएंगे तब इसको कीजिए,
1 गुने संख्या गुने औसत 108, फिर प्लस ये संख्या गुने और 1 गुने 29, कितना आएगा इसका, ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 4 तिया 12 2 14, 4 तिया 12 2 14 और उसके 14 के 4 बाकी 1 और 7 चौक 28 और 1 29, एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो ये 0 लिखिए ना लिखिए पॉइंट के बाद तो को मान घट गया, तो इसका टोटल गुना कीजिएगा तो 294 आएगा। अब यहाँ 108 1 गुने 108 108 होगा और 29, तो 108 और 29 कितना हो जाएगा, 29 1 30 7 37 137 129 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 37, 100 जोड़ेंगे तो 137 हो जाएगा। इसका मान कितना आएगा, 14 में से 7 जाएगा 7, 14 7 4 में से 7 नहीं घटेगा तो पैसा लेंगे, तो 14 में से 7 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पे बच गया 8, 8 में से 3 गया तो 5, 8 में से 3 गया तो 5, अब बचा यहाँ 2 में से 1 गया 1 हो गया। तो ये आ गया जो ये आया जो योग आया, शेष 2 पूर्णांक इसका जो गैपिंग का है ना, इसका दोनों पूर्णांक का योग आया, योग निकला, औसत नहीं निकला, ये निकला है जो योग निकला है, योग निकला है, ये जो निकला है योग निकला है, योग निकला है। अब क्या करना है कि अब अंतर प्रश्न में दिया हुआ है, अंतर शेष 2 का योग निकल गया है, अंतर प्रश्न में दिया हुआ है, तो योग कितना हो गया, योग हो गया 157, अंतर हो गया, अंतर हो गया, अंतर क्या कह रहा है, अंतर कह रहा है 15 शेष ये जो 2 अंक जो बचा है, तो 2 अंक जो बचा है इसमें दोनों अंक के बीच का डिफरेंस 15 है, तो दोनों अंक के बीच का डिफरेंस 15 है, वही अंतर कर रहा है। तब इसमें कह रहा है कि ये जो दोनों अंक है ना, ये 2 जो अंक है, ये दोनों के अंक के बीच अंतर 15 का है, तो इसमें दोनों में से कह रहा है एक बड़ा एक छोटा मान है, तो सबसे छोटा कौन होगा, ये दोनों अंक में कह रहा है कि सबसे छोटा मान कौन होगा, तो छोटा मान, तो बड़ा मान निकालने के लिए क्या करते थे, बड़ा मान निकालने के लिए योग प्लस अंतर, योग और प्लस अंतर को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, तो इसमें बड़ा मान निकलता है, तो कितना हो जाएगा 157 प्लस 15 बटा 2 कितना हो जाएगा 7 और 5 12 के 2 बाकी 1, 5 1 6 1 7 1 2 से भाग पड़ जाएगा। बड़ा मान निकालने के लिए योग प्लस अंतर बटा 2 से भाग देते हैं, तो जो मान आता है वो बड़ा मान हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 1 6, यानी कि बड़ा मान आ गया 86, बड़ा मान आ गया 86। छोटा मान निकालना है, छोटा मान निकालना है, यहाँ नीचे नहीं ऊपर लिख देते हैं, यहाँ देखिए छोटा मान निकालना है, तो छोटा मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा, योग में अंतर को घटा देते हैं, योग में अंतर को घटाकर 2 से भाग देते हैं, तो कितना हो जाएगा 157 माइनस कितना हो जाएगा 15 बटा 2 कितना होगा, ये कितना 7 में से 5 जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा 2, यहाँ बच गया 5 में से 1 जाएगा 4, 142, 142 से 15 57 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 71, यानी कि छोटा मान 71 हो जाएगा, तो छोटा मान 71 हो जाएगा। तो देखिए दोनों में अंतर है, इसका 71 और 86 में अंतर का अंक का अंतर 15 है, 81 और 86 में अंतर 15 का है, देखिए वही कह रहा है, तो पूछ रहा है सबसे छोटा मान निकालने के लिए, तो यही आंसर हो गया, यही अंतर हो गया, 71 इसका आंसर हो गया। बड़ा मान कहता तो 86 हो जाता, छोटा मान कहा है तो 71 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 7 नंबर का हो गया। 8 नंबर में कह रहा है 16 परिणामों का औसत 38 है,
16 परिणामों का औसत 38 है। इनमें से प्रथम 10 परिणामों का औसत 35 है। अंतिम अंतिम 3 परिणामों का औसत 42 है। यदि 11वां, 12वां और 13वां परिणाम क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में हो तो 12वां परिणाम क्या होगा? 12वां परिणाम निकालना है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि कुल कितना परिणाम दिया? 16 दिया हुआ है, कुल दिया हुआ है संख्या और औसत औसत टोटल दिया हुआ है 16 परिणाम। 16 परिणाम दिया है, इसका औसत दिया हुआ है 38। 16 परिणाम का औसत 38 दिया हुआ है। प्रश्न में कह रहा है कि प्रथम 10 परिणाम का औसत 35 है। प्रथम 10 परिणाम का औसत 35 है। प्रथम 10 परिणाम का औसत 35 है। और उसमें कह रहा है कि अंतिम 3 परिणाम का अंतिम 3 परिणाम का औसत कितना दिया हुआ है? 42 दिया हुआ है। 42 दिया हुआ है। तो शेष कितना बचा? शेष बचा तो शेष 3 बचा है। 3 10 3 13, 16 में से 13 जाएगा, 3 बचेगा, 3 परिणाम बचा। इसमें कह रहा है कि 11वां, 12वां और 13वां। तो 11वां, 12वां और 13वां ये 3 परिणाम दिया हुआ है। तो ये कितना संख्या हो गया? 3 संख्या हो गया। शेष में तो 3 संख्या बचा, 11वां, 12वां और 13वां 3 संख्या बचा। तो यहाँ संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसमें कह रहा है प्रश्न में कि ये तीनों संख्या में 12वां का मान निकालना है, इसका मान निकालना है, बीच वाला का 12वां का मान निकालना है ये संख्या में। और इसमें औसत इसका अनुपात दिया हुआ है। इसमें 11वां, 12वां, 13वां परिणाम का अनुपात दिया हुआ है। 11वां, 12वां और 13वां परिणाम का अनुपात दिया हुआ है। इसका अनुपात कितना दिया हुआ? 3:4:5 दिया हुआ है। 3:4:5 ये तीनों, इस तीनों का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात दिया हुआ है। इसमें कह रहा है 12वां परिणाम का मान निकालना है। इसका 12वां परिणाम का मान निकालना है। प्रश्न में कह रहा है कि 12वां परिणाम क्या होगा? तो 3 परिणामों का पहले औसत निकालिए। 3 परिणाम का औसत निकालिए। शेष 3 परिणाम का औसत औसत। तो इसका तीनों का औसत निकलेगा तब न औसत निकलेगा। तो उसके बाद तुलना करेंगे फिर जिसका मान निकालना है उससे गुना करेंगे। तो इसका औसत निकालिए, कितना हो जाएगा? 38 प्लस 38 से 35। 38 से 35 कितना कम है? 3 कम है। कम है तो पॉजिटिव में रहेगा। तो 3 कितने संख्या के साथ कम है? 10 संख्या के साथ कम है। फिर प्लस हो जाएगा। 38 से 42। 38 से 42 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है तो माइनस में हो जाएगा। प्लस माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है। कितने संख्या के साथ ज्यादा है? 3 संख्या के साथ ज्यादा है। और जिसका मान निकालना है उससे भाग पड़ता है। तो कितना मान? 3 संख्या का मान निकालना है। 3 संख्या का मान निकालना है तो इसको काटिए। तो 1 3 से ये कटेगा, 1 3 से ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा दोनों से। तो कितना हो जाएगा? 38 प्लस कितना हो जाएगा? 10 में से 4 जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 38 और 6, 38 2 40 4 44। तो ये जो 44 आया, ये 44 जो आया ये औसत आया है। औसत आया है। अब हमको औसत का तुलना औसत से तो करेंगे नहीं। इसका संख्या दिया हुआ है तो योग निकालना पड़ेगा। योग निकालना पड़ेगा इस संख्या को। तो योग निकालिए। योग बराबर क्या होता है? औसत गुना संख्या होता है। तो ये कितने संख्या का औसत है?
तीन संख्या का औसत है, तो योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। संख्या कितना, तीन संख्या दिया हुआ, शेष तीन संख्या का मान निकाले, तो योग बराबर होता है औसत गुना संख्या होता है। कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 4 तिया 12 1 13, तो योग आ गया 132 आ गया, 132 इसका योग आ गया। ये तीनों संख्या का योग आ गया, तीनों इसका जो मान है, इसका मान है, इसका 11वां का जो मान है, 12वां का मान है, 13वां का मान है, जो वो तीनों को जोड़े हैं ना, तो 132 आया है, 132 आया है, 132 इसका मान आया। तो अब क्या कह रहा है प्रश्न में, प्रश्न में कह रहा है कि 12वां परिणाम क्या होगा, 12वां का मान क्या होगा, 12वां कितना होगा, 12वां परिणाम तो क्या हो जाएगा, 132, 132 योग है, टोटल रिस्क अनुपात में दिया हुआ, तो योग का तुलना योग से, तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12 हो जाएगा, 4 3 7 5 12। 12वां का मान निकालना है, 12वां का अनुपात कितना है, 4 है, 12वां का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, तो कटेगा 12 एकम 12 एकम 12, 11 चौक 44, इसका 44 हो गया। तो 12वां का मान निकला 44। अगर कहता प्रश्न में 11वां का मान निकालिए, तो 11वां का मान निकालने के लिए 3 से गुना कर देते, तो कितना हो जाएगा, 11 तिया 33। कहता 13वां का मान निकालने के लिए, तो 13वां का मान निकालने के लिए 5 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 11 5 55। तो इस तरह से जिसका मान कहेगा उसका निकालेंगे। हमको तो 12वां का मान निकालने के लिए बोला है, तो इसका आंसर 44 हो जाएगा। ये तीनों को जोड़िए, देखिए कितना योग आया, 132 आता है, 5 3 8 4 12 2 बाकी 1, अब 6 3 9 4 13, 132 आ जाता है। ये तीनों जो संख्या है, 11वां में जो संख्या है वो 11वां में कितना है, 33 है, 12वां में 44 है, और 13वां में 55 है। ये तीनों संख्या अलग अलग संख्या का योग निकल गया, संख्या का मान निकल गया। तो इसलिए जब 12वां का पूछा है तब 12वां का 144 हो, 44 हो जाएगा, सिर्फ 44 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 8 नंबर का होगा। तो चलिए देखते हैं अब 9 नंबर का। 9 नंबर में कह रहा है कि कोई 10 संख्याओं का औसत 72 है, कोई 10 संख्याओं का औसत 72 है। यदि प्रथम 4 तथा अंतिम 4 संख्याओं का औसत 60 तथा 82 हो तथा शेष बची 2 संख्याओं में से 4 का अंतर हो, तो वे संख्याएं क्या है, वे संख्याएं क्या है। तो टोटल 10 संख्या है, कुल संख्या औसत, टोटल 10 संख्या है। 10 संख्या का औसत 72 है, 10 संख्या का औसत 72 है। इसमें कह रहा है कि प्रथम 4 संख्या का औसत 60 है, प्रथम 4 संख्या का औसत 60 है, और अंतिम 4 संख्या का औसत 82 है, अंतिम 4 संख्या का औसत 82 है। तो शेष दो संख्या, शेष बची 2 संख्याओं में 4 का अंतर है, तो शेष 2 यही गैपिंग है, गैपिंग है 2 संख्या का। तो शेष दो बची संख्या, लेकिन कह रहा है कि शेष जो 2 बची संख्या है उसका अंतर 4 का अंतर है, अंतर दिया हुआ 4 का। ये जो 2 संख्या है, ये 2 संख्या है, इसमें कुछ ये संख्या है कुछ ये संख्या, लेकिन इसका अंतर जो डिफरेंस है वो 4 का अंतर है। ये दोनों संख्या में अंतर का 4 का अंतर है, 4 का अंतर है संख्या का। अब निकालने के लिए प्रश्न में कह रहा है तो दोनों संख्याएं क्या है, वो जो 2 संख्या 2 है, दोनों संख्या में कौन कौन संख्या है, ये दो संख्या है, तो ये कौन कौन संख्या, दोनों संख्या का मान निकालना है।
दोनों संख्या का मान निकालना है, दोनों कौन कौन संख्या वो संख्या निकालना है। तो इसका से पहले औसत निकालिए, इसका शेष जो दो संख्या है इसका औसत निकालिए। शेष दो संख्या का औसत, सो दो संख्या का औसत, औसत निकालना है, शेष दो संख्या का औसत निकालना है। तो औसत निकालिए, कितना हो जाएगा, 10 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, 10 संख्या का औसत 72 है। तो यहाँ 72 हो जाएगा, प्लस 72 से 60 कितना कम है, 72 से 60 कम है, कितना कम है, 12 कम है, 12 कम है, कितने संख्या के साथ कम है, 4 संख्या के साथ कम है, प्लस 72 82 से, कि 72 जो है 82, 72 से 82 कितना ज्यादा है, 72 से 82 कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा, 72 से 82 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है तो माइनस में होगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 10 ज्यादा है, कितने संख्या के साथ ज्यादा है, 4 संख्या के साथ ज्यादा है। और जिससे भाग देना है उससे, जिसका मान निकालना रहता है उससे भाग पड़ जाता है। तो इसको काटिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 10 दूना 20, 24 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 24 में से 20 जाएगा तो 4 बचेगा, तो 72 और जोड़ 4 कितना हो जाएगा, इसका 76 हो गया। तो ये जो निकला ये औसत निकला है, औसत निकला है, अंतर दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। तो योग निकालेंगे तब न, योग और अंतर जोड़ के बड़ी संख्या का मान निकलेगा, और योग और योग में अंतर को घटा के 2 से भाग देंगे तो छोटी संख्या का मान निकलेगा। तो इसका योग निकालिए। तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुने संख्या होता है, योग बराबर औसत गुने संख्या होता है। तो कितना हो जाएगा, औसत कितना, 76, संख्या 2 कितना हो जाएगा, 76, 6 दूनी 12 के 2, बाकी 1, 7 दूनी 14, 1 15। तो योग हो गया, योग हो गया कितना, योग हो गया 152, और अंतर, अंतर अंतर कितना हो जाएगा, अंतर दिया हुआ है यहाँ, अंतर 4 दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करना पड़ता है, योग और अंतर को जोड़ के 2 से भाग देना पड़ता है बड़ी संख्या के लिए। तो 152 और 4 कितना हो जाएगा, 156 को 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 78। तो बड़ी संख्या 78 हो गया। अब छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, योग और अंतर को घटाना पड़ता है, योग में अंतर को घटाना पड़ता है। तो 152 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 148, 148 को 2 से भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7, 74 हो जाएगा। तो संख्या हो गया कितना, 78, और एक हो गया 74। ये दोनों संख्या हो गया, एक संख्या हो गया 78 और दूसरी संख्या हो गया 74। यही आंसर हो गया इसका, ये आंसर हो गया। एक संख्या हो गया 78 और दूसरी संख्या हो गया 74। दोनों संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, अलग अलग निकालने के लिए दोनों संख्या बोल रहा है निकालने के लिए। तो एक संख्या 78 हो गया, दूसरी संख्या 74 हो गया। दोनों संख्या में अंतर कितना का बोल रहा है, 4 का। दोनों में अंतर 4 का है, एक 78 एक 74, 74 और 78 में 4 का अंतर है, तो यही आंसर हो गया। तो ये 9 नंबर का हो गया। 10 नंबर का, 10 नंबर में कह रहा है कि ए बी सी डी तथा ई का औसत उम्र 24 बरस है, ए तथा बी का औसत उम्र 22 बरस है, डी तथा ई का औसत उम्र 25 बरस है। तो सी की उम्र ज्ञात कीजिए, सी की उम्र ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो जैसे हो गया ए बी सी डी ई, ये कितने संख्या हो गया, टोटल 5 संख्या हो गया, औसत
औसत, 5 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, ए बी सी डी का 24 बरस दिया हुआ है। 5 संख्या हो गया, ए बी सी डी 5 हो गया। इसमें कह रहा है ए और बी, ए तथा बी, ए और बी ये कितनी संख्या है, 2 संख्या है। इसका कह रहा है ए तथा बी की औसत उम्र 22 बरस है, इसका औसत उम्र 22 बरस है। उसके बाद कह रहा है डी तथा ई, डी और ई ये कितना संख्या हो गया, 2 संख्या हो गया। डी तथा ई का औसत उम्र कितना दिया हुआ है, 25 वर्ष दिया हुआ है, 25 वर्ष दिया हुआ है। अब निकालने के लिए किसका कह रहा है, सी की उम्र ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सी ये कितना हो गया, 1 बचा, 1 का उम्र निकालने के लिए बोल रहा है। तो सी की उम्र ज्ञात कीजिए, सी की उम्र निकालने के लिए बोल रहा है, सी की उम्र निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसका कितना हो जाएगा, ये 24 प्लस, ये तो लिखेगा ही 24 प्लस 24 से 22 कम है कि बेसी है, कम है। कितना कम है, 2 कम है, कम है तो पॉजिटिव रहेगा। कितने संख्या के साथ कम है, 2 संख्या के साथ कम है, प्लस 24 25, 24 से 25 ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। कितना ज्यादा, ज्यादा है तो माइनस में होगा, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। कितने संख्या के साथ ज्यादा है, 2 संख्या के साथ ज्यादा है। और जिसका मान निकालना रहता है उससे भाग पड़ जाता है। तो कितना हो जाएगा, 24 प्लस 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। तो सी का उम्र हो जाएगा 26 बरस, सी का उम्र 26 बरस हो जाएगा। तो इस तरह से हो गया 10 नंबर का। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।